आज का दिन है 19th ऑफ अगस्त और आज के दिन मार्केट ओपनिंग के साथ ही डायरेक्ट डाउन साइड प्रोसीड कर रहा है। कल का हम लोगों ने प्लान डिस्कस किया था कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो ज्यादा चांसेस होंगे कि अच्छा बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है, लेकिन बाइंग साइड का ट्रेड हम तब तक सोचेंगे भी नहीं जब तक मार्केट पूरा का पूरा सेलिंग स्विंग रिवर्स नहीं करता। सो फार कोई भी सेलिंग स्विंग यहाँ रिवर्स होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और मार्केट बहुत ही सटल तरीके से नीचे सस्टेन कर चुका है। इसका मतलब मार्केट हैज कंफर्म इट्स डायरेक्शन टू द डाउन साइड और इस वजह से अभी तक कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया गया है और जस्ट वेटिंग एनालाइजिंग कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। इट सीम्स लाइक दिस इज अ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन डे और मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन साइड ही प्रोसीड करेगा। बट क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसमें कहीं कोई भी शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल पाता? अभी तक आंसर इज नो। मार्केट यहाँ से डायरेक्टली बाइंग साइड गया, पुल बैक लिया, कंटिन्यू करा, फिर तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कितना है? इट इज ओनली 34 पॉइंट्स में आप कहाँ एंटर करोगे, कहाँ एग्जिट करोगे? तो कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऐसे सिचुएशंस में नहीं बनता अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर वैसा नहीं बनाया। कल मैंने बहुत डिटेल में इस पे बात की थी कि क्यों ऑप्शन प्रीमियम से मोमेंटम के लिए या मार्केट में क्लीन मोमेंटम आने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के साथ मार्केट को मोमेंटम करना चाहिए, तभी मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मार्केट मूव कर रहा है, ऑप्शन प्रीमियम मोमेंटम नहीं होंगे और हम वहां पे बैठे रहेंगे। So yesterday I made a loss of 7K because of this sideways market। काफी सारे अटेम्प्ट्स करेंगे बट नथिंग वर्कड, जबकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा अटेम्प्ट रिवॉर्डेड रियली वेल। So there is the reason being the market structure, right price structure creates right momentum। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ प्रोसीड कर रहा था और जब भी हमारा एक स्ट्रेटजी है, वी हैव अ स्ट्रेटजी दैट हैज बीन कंफर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माय बैच। हम सब लोगों ने मिलके कुछ कुछ स्ट्रेटजीज भी कंफर्म करी है, बैक टेस्ट करके, लाइव मार्केट में टेस्ट करके। उसके हिसाब से अगर आज के दिन कोई हाई मोमेंटम ट्रेड डाउन साइड की तरफ बनना है तो दैट विल हैपन ऑन ऑप्शन प्राइसेस। और ऑप्शन प्राइसेस में अच्छा मोमेंटम मिलने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पुट का ऑप्शन का इसका लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ब्रेक्स दिस लो। इस लो के ब्रेक होने का जो भी पहला पॉजिटिव कैंडल होगा वहीं से मार्केट में एक क्लीन मोमेंटम, बहुत ही क्विक मोमेंटम देखने को मिलेगा और टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा बट दैट विल बी वेरी क्विक। फिर भी वहां पे 1:3-4 तो मिल ही जाता है, 1:5 भी मिल जाता है, 6 भी मिल जाता है, बट दैट मोमेंटम जनरली हैपेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे और वो फाइनल मोमेंटम होता है, फास्ट मोमेंटम होता है। तो जब तक प्राइसेस, जैसे मैं देख रहा हूँ 24,100 का पुट, जब तक प्राइसेस इस प्राइस को ब्रेक नहीं करता तब तक कोई एंट्री नहीं है। विल वेट, थोड़ा टाइम लगाए, या तो ये ऐसे कर सकता है, it can come here, can go sideways and then can breach, or it can go directly breach, or it can continue further and then बाद में आके breach करेगा। बट जब तक ये प्राइस breach नहीं होगा we will not get any kind of fast momentum move। और क्योंकि ये मोमेंटम काफी फास्ट होने वाला है, पहले पॉजिटिव कैंडल पे एंटर करेंगे, वहीं पे स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। अगर स्टॉप लॉस लगता है चुपचाप स्टॉप लॉस लेके डे क्लोज करेंगे। सो आई एम वेटिंग पेशेंटली फ्रॉम द मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास हुआ है, बट आई एम जस्ट एनालाइजिंग द मार्केट, टेकिंग नो एक्शन सो फार। सो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम अलर्ट लगा के रख देते हैं 99.7। सो 99 पे हम अलर्ट लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि कुछ भी ऐसा हो और मैं अगर नोटिस ना कर रहा हूँ तो मुझे वो दिख जाए। सो 99.7 पे ये प्लेस एन अलर्ट, कुछ होगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो जब तक ये ट्रिगर नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे, जैसे ही ये पॉसिबिलिटी सामने आती है आई विल अपडेट। ऑलराइट, सो यहाँ पे दूसरा स्ट्राइक चूज करा गया है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा महंगे में एंट्री लिया है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया एंट्री लेने में। क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले स्ट्राइक को हम देख रहे थे पहले और प्लान ये था कि किसी ना किसी ऑप्शन के लिक्विडिटी स्वीप पे ही एंट्री बनेगी, तो इसका जो एंट्री था वो तो मिला नहीं, वो कैंसिल कर दिया गया था। बट यहाँ पे मार्केट ने इस वाले सपोर्ट का लिक्विडिटी ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया और साथ ही साथ मार्केट ने क्या किया है, आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा था मार्केट, उसका एक ब्रेकआउट फेलियर भी मिल गया है। तो अब यहाँ से मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा लोअर एरियाज पे जाने के बाद एक बार को और पुश करे और फिर नीचे निकले, ठीक है। तो इसका ब्रेक होने के बाद हो सकता है एक बाउंस आया, उसके बाद फिर ये नीचे का मोमेंटम करे। टाइम हो रहा है 2:22, इतना टाइम लगा है मार्केट को ये चीज करने में। और जनरली यही होता है कि मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे गिर रहा है ना, तो नीचे के ट्रेड में मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब मार्केट में या तो कोई ब्रेकआउट फेलियर होगा या तो किसी सपोर्ट के नीचे मार्केट लंबे समय तक कंसोलिडेट होने के बाद, सॉरी सपोर्ट के ऊपर
देन उसका ब्रेकडाउन करे तो वो मोमेंटम थोड़ा अच्छा मिल जाता है वहाँ पे। अदरवाइज़ आप देखोगे मॉर्निंग से इन ऑप्शंस को देखो, तो क्या हुआ मॉर्निंग में ये मूव हुआ, एक पुल बैक के बाद ये जो बाउंस आया उसके बाद से पूरा टाइम साइडवेज़ रहा है और इवेंचुअली मार्केट ने जो सपोर्ट होल्ड किया है, जो ऑप्शंस ने सपोर्ट होल्ड किया उसका ब्रीच हुआ है। यहाँ पे देखो अच्छी एंट्री यहाँ पे होती बट मैं थोड़ा-सा लेट हो गया। यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रीच हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेलियर किया है। तो किसी या किसी फॉर्म में मार्केट ब्रेकआउट फेलियर अगर इन्वॉल्व कर लेता है, तो वहाँ से क्लीन मोमेंटम की पॉसिबिलिटी होती है। और अब यहाँ पे क्योंकि ट्रैप ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक ज़रूर सकता है बट उसके बाद मोमेंटम आ जाना चाहिए। या डायरेक्ट मोमेंटम भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर तो इन्वॉल्व हो ही चुका है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है। इसमें हम लोगों ने क्वांटिटी प्लेस किया है 2400 क्वांटिटी है। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूँ व्हिच इज़ अराउंड 65। तो 11 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और उसके हिसाब से जो हमारा रिस्क है अप्रॉक्सिमेटली 25,000 समथिंग है। 11 इंटू 2400 तो रिस्क है 26,400 500 के आसपास का रिस्क होगा इसमें। मेरा रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा है क्योंकि मैं थोड़ा-सा लेट एंटर किया हूँ। तो ईदर आई कैन रिड्यूस सम क्वांटिटी टू मैनेज द रिस्क बट टारगेट पोटेंशियल भी ज़्यादा नहीं है। बहुत छोटी क्वांटिटी में ज़्यादा कुछ खास प्रॉफिट बनेगा भी नहीं। क्या करा जाए? थोड़ा-सा कम कर लेते हैं रिस्क। 1755 क्वांटिटी लेके चलते हैं ताकि 18-19,000 तक का ही रिस्क हमारा यहाँ रहेगा। और उसके बदले में रिवॉर्ड अब मेरा थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। मैं थोड़ा लेट एंटर किया हूँ। यहाँ पे एंटर किए होते तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता। मिनिमम टारगेट भी मिलता तो 1:4 प्लस का मिलता बट अब यहाँ पे 1:3 निकालना थोड़ा मुश्किल ना हो जाए। ये मिनिमम टारगेट 1:2 का ही मिल रहा है। ये टारगेट अगर मिलेगा तो जाके 1:3 मिलेगा। सो अगर 110 111 मिल जाता है तो 1:3 मिल सकता है। ये सारे बहुत दूर हो जाएंगे। देखते हैं अगर कोई ट्रेलिंग एसएल मिलता है तो फिर और ऐड कर देंगे एसएल ट्रेल करके। अभी फिलहाल इतने बड़े रिस्क पे थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेना ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर रहा है। इस लो को टेस्ट करने के बाद एक बाउंस आया है और प्राइसेस भी वापस जो हम एंट्री ले सकते थे वहां के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये प्राइस वापस से मिलता है तो आई ट्राई टू ऐड सम हियर। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे। सो आई गॉट द प्राइस। ओके, सो वापस से हमारा 2400 क्वांटिटी हो गया है। ये वाला प्राइस सही था, थोड़ा और वेट करता तो मेरे को इवेंचुअली मिल ही जाता। 65 63। So the minimum target potential we are looking for 1:2.5. Let's see आज ये मिलता है कि नहीं। ऑलराइट, जैसे ही ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने भाई साहब इमीडिएटली यहाँ पे स्टॉप लॉस कट चुका है एंड इस स्टॉप लॉस का कटने का मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे अब डायरेक्शनल ओवरव्यू गलत हो गया है। बट इसने ना डे लो से एक लिक्विडिटी ली है अभी यहाँ पे। भाई साहब व्हाट अ मूव। क्या हुआ क्या है भाई। अब जाके यहाँ पे अलर्ट आया है भाई। 90 बुलिश ओवरव्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। कम ऑन यार, क्या मुसीबत है, पूरे दिन वेट करा गया एंड स्टिल आई गॉट अ स्टॉप लॉस। कोई नहीं, दैट्स फाइन। आई थिंक अब मार्केट यहाँ से आई वुड नॉट से कि आज ये रिवर्स कर देगा, मुझे नहीं लगता आज के दिन ये रिवर्स करेगा। इट हैज आल्सो टेस्टेड दिस लो, तो रिवर्सल के चांसेस तो नहीं है। नाउ प्रोबब्ली इट कैन रिक्रिएट
a new trap here. Probably a new trap will be created. बट मैं आज के दिन 22,285 का लॉस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरा ज़्यादा कुछ खास प्लान अब नहीं है यहाँ पे. बट दिस इज रिवर्टिंग फ्रॉम 57. मैन, 6 सारी लिक्विडिटी ये ले चुका है. हाँ, क्या करूँ? शुड आई री एंटर? अभी भी टेक्निकली सही लग रहा है. सबको उड़ाया यार ये. चलो ठीक है, उतना क्वांटिटी तो नहीं लेंगे. बस टेक अ स्मॉल क्वांटिटी. क्या है यार ये? ऑलराइट, सो मार्केट क्लोज हो चुका है. उसके बाद मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट लिया, बट कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा था, सो आई एग्जिटेड दैट ट्रेड. टोटल लॉस जो आज के दिन हुआ है 23,912 रुपीज का है. मैं सोचा सेंसेक्स में कुछ पोजीशन कैरी करता हूँ, क्या पता कोई बड़ा गैप डाउन आ जाए या फिर पेंडिंग मोमेंटम मिल जाए. बट इन द एंड उसको भी मैं कैरी नहीं किया हूँ. अब यहाँ पे ना थोड़ा सा सिनेरियो बहुत ही डरावना दिख रहा है. द सिचुएशन नाउ सीम्स टू बी एक्सट्रीमली स्कैरी. बिकॉज अब आप देखो, मार्केट बहुत करीब आ गया है इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के. ठीक है, और दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ टच पॉइंट. ठीक है, ऑलरेडी एक हायर लो के साथ यहाँ पे इसको टिक करके एक मोमेंटम दे चुका है. और यहाँ पे आप देखो तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का सिनेरियो भी है, जिसका ब्रेकआउट फेल करके ये नीचे आ रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट कैन गो फॉर सम मेजर क्रैश लाइक सिनेरियो. ठीक है, ऐसा होगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है. और अगर ऐसा हुआ तो वी नीड टू मेक सम प्रिपरेशन. इस तरीके का प्रिपरेशन कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वी कुड मेक सम मनी विदाउट रिस्किंग टू मच. और अगर ऐसा नहीं होता है, देन आई विल बी रेडी टू लूज सम मनी, वेरी स्मॉल अमाउंट. राइट, तो इस तरीके का कुछ प्रिपरेशन मेरे दिमाग में आ रहा है. कुछ फाइनल कंफर्मेशन दिखेगा तो मैं अलग से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. बट मैं देख रहा था कि 2008 का जो क्रैश था, दैट वाज काइंड ऑफ जो हुआ था ना, जिस तरीके से अगर आप देखोगे एक बार 2008 के क्रैश के सिनेरियो में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली वैसे होगा, बट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हो सकता है मार्केट में एक बड़ा सा क्रैश या सेल ऑफ देखने को मिल जाए. राइट, तो हमें सरप्राइज नहीं होना है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में इसी तरीके का कुछ ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा. इन सारे पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो देर ऑलरेडी 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो. तो ऑलरेडी मार्केट में एक इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ था. और ये जो लास्ट मोमेंटम में आप देखोगे ना, तो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं आपको. बहुत ही छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स दिखे हैं. और उसके बाद जब ये गिरना शुरू हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के पास वापस आया है और एक दिन रुका है, और उसके बाद अगले 3 दिन में ऐसा भयंकर क्रैश हुआ है, दैट इज अनइमेजिनेबल. ठीक है, तो कई बार हम इमेजिन नहीं कर पाते चीजों को और चीजें हो जाती हैं. और कई बार आप इमेजिन करो तो भी चीजें नहीं होती हैं. राइट, तो देयर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे वो चीजें नहीं भी होती हैं. तो हमें क्या प्लान करना है कि अगर हो तो वी कुड मेक सम मनी विदाउट रिस्किंग टू मच. तो उस तरीके के कुछ पॉसिबिलिटीज मैं देखना चाह रहा था. एंड मुझे लग रहा है शायद अगर मैं ऐसी कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करूँ तो आई कुड थिंक अबाउट टेकिंग सम पोजिशन इन द कमिंग डेज मंथ, जब भी टाइम मिलेगा, इन 22,000 पीस, which is September month expiry, which is now trading at 16 rupees. सो 16 रुपए का बस ये ट्रेड हो रहा है. एंड अगर कुछ ऐसा फॉल आ जाता है जहाँ पे ये कुछ बड़ा सेल ऑफ दिखा दे, जैसे लास्ट टाइम जो मैं प्लान कर रहा था वो 20,200 का टारगेट प्लान कर रहा था, जो कि नहीं आया. ठीक है, क्या पता इस बार आ जाए, या फिर हो सकता है इस बार भी ना आए. ठीक है, ये एक्सेप्टेंस के साथ ही कुछ प्लान करूंगा मैं. बिकॉज द थिंग दैट्स इन माई हैंड इज टू प्लान सम रिस्क, और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड पोटेंशियल है, तो आई बी ओके टू टेक सम पोजिशन. तो ये एक जो पूरा जोन है, ये आ सकता है, ये आ सकता है. तो ये सारे टारगेट्स अगर अगर मार्केट दिया, अगर मार्केट ने दिया आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में, तो मेरी क्या प्रिपरेशन रहेगी कि मैं कितना कम रिस्क करके इस पे कुछ पैसे बनाने की सोच सकूं. ठीक है,
तो उसके उसके हिसाब से आई कुड थिंक अबाउट टेकिंग सम पोजीशन। 16-15-16 रुपए है भाई, 500-600 क्वांटिटी भी मैं डाल दूं या 1000 क्वांटिटी डाल दूं तो 10,000 15,000 20,000 ये एक स्टॉप लॉस का अमाउंट भी मैं डाल दूं। जैसे आज के दिन हम लॉस लेके जा रहे हैं क्लोज टू 25,000 24,000। सो मैं एक ऐसा पोजिशनल में प्लान कर लूं कि मैं 25,000 यहाँ पे डाल देता हूँ। और अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर नहीं हुआ तो क्या जाएगा, मेरा एक स्टॉप लॉस जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ हो गया, मान लो ये 20,000 तक चला गया, तो जो 22,000 का पुट है, ठीक है, 22,000 का पुट है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी 1,800 to 2,000 रुपीज, राइट। तो 16 रुपए जाएगा, 17 रुपए जाएगा, उसके बदले में आने को कितना है, 1,800 रुपए, 2,000 रुपए। सो द रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलमोस्ट लाइक 1:100, राइट। एंड लाइकलीहुड इसकी क्या है, बहुत कम है। मान लो कि 5% ही चांस है। 95 मतलब 5 आउट ऑफ 100 ये हो सकता है, 95 आउट ऑफ 100 ये फेल हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी भी अपने ध्यान में रखना, बिकॉज क्रैश को एग्जैक्टली टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। द ओनली थिंग वी कैन डू इज प्रिपेयर आवरसेल्फ। सो ये एक पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है, जिसके हिसाब से मैं कुछ प्लान करूंगा आने वाले दिनों में। बट 2008 का क्रैश और अभी का क्रैश एग्जैक्ट सेम नहीं होने वाला, क्योंकि 2008 का क्रैश बहुत ही फास्ट हुआ था। ठीक है, तो वैसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन में क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, बट ये जरूर है कि इस ट्रेंड लाइन के पास से अगर कोई बाउंस आता है, ये ट्रेंड लाइन है, सारे ट्रेंड लाइन हम बना देते हैं या वीकली चार्ट पे सीधा चलते हैं। तो अगर इस ट्रेंड लाइन से कोई बाउंस आता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास से कोई भी बाउंस ऊपर की तरफ दिखता है, ठीक है, कोई भी बाउंस ऊपर की तरफ दिखता है, उसके बाद कोई रिजेक्शन होगा ना, तो अब ये ब्रेक कर सकता है। यानी मेरे दिमाग में है कि ये वीकली क्लोज हम वेट कर सकते हैं, या थोड़ा पोजीशन लेके एक्सेप्ट करके कि चलो थोड़ा ले लिया, जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जीरो वैसे होगा नहीं, मान लो अगर इसके ऊपर निकल गया तो वैसे भी हमको काटना ही है। तो ऐसा कोई पोजीशन, और अगर ये वीकली कैंडल थोड़ा सा और छोटा बन जाए तो और भी अच्छा है। एक छोटा सा कैंडल अगर यहाँ मिलता है इस तरीके का विक के साथ, तो हो सकता है अगले वीक से अगले 2 हफ्ते में बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अगर छोटा वीक क्लोज होता है तो फिर हम इस मंथ का भी थोड़ा सा पास का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ का प्लान किया जा सकता है। तो दिस इज अगेन अ थॉट इन माई माइंड। ठीक है, ऐसा होने का मैं कोई वो दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होगा या ऐसा कुछ होगा। ये मेरे दिमाग की समझ सकते हो कि दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट कैन आई कैन सी इन द एनालिसिस कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, बस यही है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का भी विजन रखते हुए कुछ प्लान कर सकते हो। बाकी कल का ट्रेड प्लान की अगर हम बात करें तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो आज के दिन हमें कोई ऐसा बिहेवियर देखने को नहीं मिला जिसकी बेसिस पे हम बाइंग साइड का ट्रेड ले हालांकि हमारा प्लान कल के दिन बाइंग साइड का प्लान था गिरने पे, बट हमने ये बात क्लियरली डिस्कस की थी कि बाइंग साइड का प्लान हमारा तभी होगा जब स्ट्रेंथ मार्केट कंफर्म करेगा, सपोर्ट होल्ड करेगा, तभी बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। और एक बात हमने डिस्कस करी थी कि मार्केट अगर गिरता है और नीचे से ही नीचे गिरना है, तो किसी ना किसी सपोर्ट के पास अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद वो ब्रेक करेगा, तो फिर अच्छा मोमेंटम आएगा। तो आज जो मोमेंटम नहीं आ पाया, हो सकता है वो कल मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ आ जाए। ठीक है, तो जो इसका पेंडिंग मोमेंटम है वो अगर आ गया तो फिर हम और नीचे का ट्रेड तो नहीं ले सकते, राइट। तो कल के दिन मॉर्निंग में अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और कोई भी पॉज कैंडल लेता है, थोड़ा सा पॉज करता है, एक दो कैंडल बनाता है, तो उसके बाद फर्दर एक मोमेंटम कंटिन्यूशन का एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो हो सकता है इस ब्रेक के बाद एक सुबह सुबह कुछ मोमेंटम मिल जाए, जिसमें बड़ा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हो इस सिचुएशन में। ठीक है, क्विक क्विक ट्रेड कह सकते हो या क्विक स्कैल्प कर सकते हो, उस तरीके का मिल सकता है। बट इसके गिरने के बाद जो मेन ट्रेड बनेगा, आई थिंक वो बाइंग साइड बनेगा। उस केस में सेम प्लान होगा कि कोई सपोर्ट बनने देंगे, ठीक है, और कोई सपोर्ट बनने के बाद जब मार्केट नीचे की तरफ पुश होगा, उस सपोर्ट को टेस्ट नहीं कर पाएगा, वापस से ऊपर निकलेगा, तो वहां पे हमारा किसी भी लोकल रेजिस्टेंस के ब्रेक पे हम बाइंग साइड का रिट्रेसमेंट ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफी गिर गया है तो रिट्रेसमेंट आ सकता है अगर और गिरेगा तो। ठीक है, दिस इज अ कंसेप्ट। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद बाइंग साइड जाता है तो अभी पेंडिंग मोमेंटम बाकी है। तो बाइंग साइड अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो गिरते समय मार्केट में कोई भी हायर लो का फॉर्मेशन होगा, रुकेगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो वहां से फिर हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर हायर एरियाज से मिलता है नीचे खुलने के बाद तो सेल ट्रेड प्लान किया जाएगा पहले। लोअर एरियाज पे डायरेक्ट प्रोसीड करता है तो रिट्रेसमेंट ट्रेड प्लान किया जाएगा। अगर मार्केट छोटा सा सेलिंग स्विंग देके पहले सपोर्ट से ही रिवर्स कर दे, कोई बाउंस दिखाए और रिवर्सल ही हो जाए, उस केस में भी लोअर एरियाज पे जब आएगा
तो हम वहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड या रिट्रेसमेंट ट्रेड ही प्लान करेंगे। तो नीचे के प्राइसेस से बाइंग की पॉसिबिलिटी होगी। अगर मार्केट में साइडवेज ओपन हो, ठीक है, अगर मार्केट मान लो यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है, कई बार क्या होता है कि ये जो साइडवेज फेज है ना, इसमें हाई मोमेंटम ब्रेकडाउन होगा और एक ही छोटे से कैंडल के हाई को ब्रेक के साथ ही एक मोमेंटम दे देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट ब्रेक किया, एक छोटा सा कैंडल दिया और इसके ब्रेक के साथ यहाँ तक आ गया, तो स्ट्रेंथ काउंट किया जाए। उसके बाद फिर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा नीचे के एरिया से थोड़ा सा बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए। अगर मार्केट इस एरिया में रहता है और इस लो को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज हो जाता है, तो उस केस में सेकेंड हाफ में अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, इस ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा रुकता है तो कंटिन्यूशन ट्रेड मिल सकता है। उसके अलावा अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर ही खुल गया तो सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से समझना। पॉजिटिव ओपनिंग अगर होता है मार्केट का तो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा, बट ये पॉजिटिविटी मेंटेन तभी रहेगी जब मार्केट इस लो से पहले पहले आपको बाइंग साइड का ट्रेड देगा। इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है और तेजी से नीचे गिरता है, या फिर ओपनिंग के साथ ही तेजी से नीचे गिरता है और कोई सपोर्ट बनाता है और नीचे गिरता है, बट इस सपोर्ट से पहले पहले एक और सपोर्ट बना लेता है और उसके बाद सपोर्ट टच नहीं होता है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है रुक के, तो हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सेम सिचुएशन अगर ये लो ब्रीच हो जाए गिरते हुए मार्केट में, उस केस पे हमारा जो सेल ट्रेड बनेगा वो एक रिट्रेसमेंट के कंप्लीट होने के बाद बनेगा। मतलब अगर मार्केट हायर ए का फॉर्मेशन करता है और थोड़ा सा रुकता है और बाइंग साइड का मोमेंटम क्रिएट करता है, तो उस केस में वापस से जब रेजिस्टेंस बनेगा, साइडवेज होगा मार्केट, बाइंग साइड का अटेम्प्ट करेगा, तो फिर से हमारा सेल साइड का ट्रेड ही बनेगा। ठीक है, और इस बाउंस को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो हायर ए का फॉर्मेशन होने का वेट करेंगे, लोअर एरिया पे मोमेंटम होगा तो किसी छोटे स्टॉप लॉस से अगर एंट्री मिलेगी तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्विक मोमेंटम ट्रेड मिल सकता है। बट इसमें आप बड़े टारगेट एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी एंट्री कितनी प्रिसाइज है, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन मार्केट में कल के दिन बन सकते हैं। बाकी हाई टाइम फ्रेम की पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आप आप उसको थोड़ा सा एटलीस्ट उसको ध्यान में रखते हुए अपना एनालिसिस करना, शायद कोई पॉसिबिलिटी बन जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट द डे वाज नॉट गुड। आई आई लॉस्ट 24,000 के अप्रोक्सीमेटली, विच इज वेल विद इन द प्लान लिमिट, तो इतना कोई इशू नहीं है। बट आई वाज रियली होपिंग कि मार्केट में यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ मिल जाएगा, एटलीस्ट एंड का मोमेंटम मिल जाएगा, जो एक फिनिशिंग मूव होता है मार्केट का ऐसे सिचुएशन में वो मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे फिनिशिंग मूव वाले ट्रेड्स हम लोगों ने बहुत किए। मैं, मेरे बैच वालों ने, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को प्लान करके एग्जीक्यूट करा हुआ है। सारे तरीके के फिनिशिंग मूव जो आते हैं, जिस दिन मार्केट में मोमेंटम अच्छा नहीं रहता है, वैसे डेज में हम इस तरीके के ट्रेड्स लेते हैं। जैसे ये मार्केट ओपनिंग के साथ डायरेक्टली बाइंग साइड प्रोसीड कर गया, रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट के बाद जो सपोर्ट बना है, उस सपोर्ट के नीचे से जब घुमा है मार्केट, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ये पूरा मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर करा और काफ़ी क्विक होता है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो जाता है 3-4 कैंडल में। और भी इस तरीके के कई सारे केसेस है जहाँ पे फिनिशिंग मूव एंड में किसी न किसी तरीके के लिक्विडिटी स्वीप के साथ मिल जाता है। तो यही था पूरा प्लान, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में ये चीज आज काम नहीं करी, दैट इज फाइन। आज के दिन वैसे भी और कोई पॉसिबल अच्छा ट्रेड आई डोंट थिंक कि मार्केट में था जो एक अच्छा रिस्क वर्ड ऑफर करता। सो या दिस वाज द डे। आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। आपका क्या थॉट प्रोसेस है पूरे स्ट्रक्चर को लेके, क्या मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकता है? डू यू थिंक कि मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा तो क्या प्लान है आपके, और किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं? ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।